Good morning, everyone. We are doing the chapter Government Budget, and in this, we have completed introduction, meaning, objectives, and now we are going with the components of the Government Budget, in which we have done revenue receipts under the heading Budget Receipts. Today, I will be explaining capital receipts. So let's start with it. So, when we come to capital receipts, what are the capital receipts? Capital receipts are those receipts that either reduce any assets or create any liability, and these are non-recurring in nature. Non-recurring means ये बार बार नहीं होती, एक ही बार होती हैं ये. प्लस अगर हम लोग कोई रिसेट्स हमारे पास आ रही है जिसकी वजह से हमारी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ पे फ़र्क पड़ रहा है. कैपिटल रिसेट्स आर दोज रिसेट्स विच अफेक्ट्स द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़. अब इसकी वजह से इफेक्ट क्या पड़ रहा है? अब देखो, पैसा हमारे पास आ रहा है, या तो हमने इसके बदले में कोई एसेट दी होगी या हमने किसी से बोरो किया होगा तो पैसा आया है. तो जब हम बोरो करते हैं तो क्रिएशन किसके साथ होगा? लाइबिलिटी के साथ. और अगर हम कुछ अपना बेच देते हैं, सपोज डिसइन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो रिडक्शन किसके साथ होगा? एसेट के साथ. तो इसीलिए हमको ये याद रखना है, कैपिटल रिसेट्स आर दोज रिसेट्स विच ईदर रिड्यूस एनी एसेट, या तो एक ही काम होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकते. Either reduce any asset or creates any liability, and it is non-recurring in nature. Types of capital receipts, there are two types of capital receipts: debt creating and non-debt creating. Debt creating receipts means जिसके अंदर हमारे ऊपर कोई कर्जा आ जाता है, और non-debt creating कोई कर्जा नहीं है हमारे ऊपर. जब हम liability means हमारे सिर पे कर्ज है, हमारी लाइबिलिटी हमको देना है, तो दैट मीन्स जो भी डेट क्रिएटिंग रिसिट्स हैं उनको हम बोलते हैं कि हाँ ये लाइबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं. एंड नॉन डेट क्रिएटिंग रिसिट्स, दैट मीन्स हमने अपनी एसेट कम किया, हमारे सिर पे कोई भार नहीं आया, लेकिन हमारी एसेट ज़रूर कम होगी, तब पैसा आया हमारे पास. नाउ व्हाट कैन बी द डेट क्रिएटिंग? बोरोइंग्स ऑब्वियसली. अब वो बोरोइंग घर से भी ले सकते हैं, घर इन द सेंस हम अपनी कंट्री के अंदर से ले सकते हैं, हम फॉरेन गवर्नमेंट से ले सकते हैं, RBI से भी डेफिसिट फाइनेंसिंग कर सकते हैं, बोरो भी कर सकते हैं, राइट. ये हो गया डेट क्रिएटिंग. नॉन डेट क्रिएटिंग रिसिट्स, गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है, बट कब आ रहा है? जब गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है. दैट मीन्स व्हेन गवर्नमेंट इज डिसइन्वेस्टिंग, गवर्नमेंट हैज सोल्ड इट्स शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, और गवर्नमेंट हैज सोल्ड द PSUs, अपनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को ही बेच दिया, प्राइवेटाइजेशन कर दिया, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट की एसेट कम हो जाती है, बट गवर्नमेंट के पास पैसा आता है. एंड सेकेंड वन इज रिकवरी ऑफ लोन. गवर्नमेंट ने किसी को लोन दे रखा है ऑलरेडी, से सपोज गवर्नमेंट हैज़ गिवन द लोन टू द स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज, वो उनसे वापस ले लिया. व्हेन दे हैव गिवन दे बिकम देयर डेटर. भाई यूनियन टेरिटरी हो गई या स्टेट गवर्नमेंट हो गई, वो उनके डेटर्स बन गए. अब जब डेटर से पैसा आप वापस लोगे तो ऑब्वियसली डेटर्स आपके कम हो जाएंगे, और डेटर्स कम होने का मतलब आपकी एसेट कम हो रही है. अब बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज़ के बारे में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं. बोरोइंग क्या है? इट क्रिएट्स अ लाइबिलिटी. गवर्नमेंट लोन ले रही है, किससे ले सकती है? जनरल पब्लिक से ले सकती है, दैट मीन्स एट होम जो हमने बोला. RBI से ले सकती है, फॉरेन गवर्नमेंट से ले सकती है गवर्नमेंट लोन. दीज आर दी बोरोइंग्स. एंड रिकवरी ऑफ लोन, इट इंक्लूड्स रिकवरी ऑफ लोन्स ग्रांटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने आगे ग्रांट किया है, किसको? इधर स्टेट को और यूनियन टेरिटरी को लोन दे रखा है, उसको वापस लेना. ठीक है, इसको बोलते हैं रिकवरी ऑफ लोन. तो यहाँ हमारी एसेट क्या कम हो रही है? डेटर्स कम हो रहे हैं हमारे, राइट. एंड disinvestment, that means when government is selling a part or a whole of the shares of the public sector enterprises held by the government, किसको देना है? to the private sector. जब प्राइवेट सेक्टर को सेल कर देते हैं, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप कर देते हैं, तो वो हो जाता है डिसइन्वेस्टमेंट. इसमें भी गवर्नमेंट की एसेट कम हो जाती है. तो नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू रिसिट्स एंड कैपिटल रिसिट्स. रेवेन्यू रिसिट्स डू नॉट क्रिएट लाइबिलिटी और रिड्यूस एसेट्स, whereas कैपिटल रिसिट्स ईदर, दोनों में से एक ही काम करेंगे, either creates liability or reduce assets. When we talk about the nature of these receipts, revenue receipt is recurring in nature, but capital receipt is non-recurring in nature. Examples: revenue receipts, you can say the income tax, fees and fines that government is receiving are the revenue receipts. But recovery of loan, borrowings, disinvestment, these are the capital receipts. Now government expenditure we will be studying in my next video. So till here, please go through it. And if you have any problem, you can ask me anytime. Thank you. God bless you all.